लाए थे, ये बचा था इसका क्या उद्देश्य है आपका? मैं डॉक्टर सीपी गुप्ता, प्रांतीय अध्यक्ष, भारत विकास परिषद बुंदेलखंड प्रांत। आज राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता राजकीय संग्रहालय झांसी में आयोजित की गई, जिसमें बुंदेलखंड के 6 जिलों का कार्यक्रम 26 शाखाओं द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 4 टीमों ने प्रतिभाग किया। राष्ट्रीय समूह गान भारत विकास परिषद का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रकल्प है। इसमें चेतना की स्वर पुस्तक आती है, जिसके माध्यम से उसमें एक हिंदी और संस्कृत 2 गीत होते हैं, जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गीत होते हैं। उसका उद्देश्य है कि हमारे बच्चे उन गीतों को यदि जब गाते हैं, तो जब वो गाते हैं उनके अंदर, और जो लोग उनका गायन को सुनते हैं, उनके अंदर राष्ट्रीय भावना प्रकट होती है, उससे ओतप्रोत होते हैं, और हमें अपने देश के प्रति कर्तव्य का बोध प्राप्त होता है। और इसीलिए ये आयोजन हमारे शाखा स्तर पर, उसके बाद प्रांत स्तर पर, इसकी टीम यहाँ की जो विनर है प्रथम श्रेणी की, वो का नाम जो है टीम हमारी क्षेत्रीय स्तर पर बस्ती 17 नंबर का कार्यक्रम है, वहाँ आयोजित हो रही, वहाँ जाएगी। इस बार राष्ट्रीय स्तर पर लखनऊ प्रोग्राम है, वहाँ पर आयोजन होगा। ये जो है राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता हमारी भारत विकास परिषद के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मोस्ट प्रॉब्ली हमारे जो बच्चे होते हैं दूर दराज के, जिनको हम केवल ये भावना देते हैं कि आज हमारे देश के प्रति क्या समर्पण है, क्या संस्कार हैं, गुरुओं के प्रति क्या समर्पण है, माता पिता के प्रति क्या है, हमारे देश के प्रति जिम्मेदारी क्या है, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, इन दायित्वों का निर्वहन कैसे करना है, ये प्रेरणा गीत के द्वारा सभी लोगों को, जो गाते हैं उनको, जो सुनते हैं उनको प्राप्त होती है। और पूरे देश में इस आयोजन का किया जाता है, और 4 स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होती है। और मैं भारत विकास परिषद के हमारे जो सूत्र हैं वो 5 सूत्र हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण। इन 5 सूत्रों पर कार्य करते हैं। उद्देश्य एक ही है कि हमारा समर्थ भारत, स्वस्थ भारत, संस्कारित भारत, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हम आत्मनिर्भर बने। तो समर्थ भारत की कल्पना करके भारत विकास परिषद सभी प्रकल्पों से काम करता है। मेन हमारा उद्देश्य रहता है कि हम सेवा के कार्य में जो अंतिम व्यक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए सोचें, उसके लिए कुछ कार्य करें, ये मेरा उद्देश्य रहता है। यही भारत विकास परिषद निरंतर सभी के बीच में कार्य करता है। हमारी पूरी प्रक्रिया होती है शाखा स्तर, जिसमें शहर में इस झांसी में हमारी 8 शाखाएं हैं जो काम कर रही हैं। लगभग 600-700 लोग उसमें हमारे सदस्य हैं, जो कि समाज के विभिन्न वर्गों के हैं, सभी जातियों के हैं, और वो जो है समाज के सभी वर्गों में काम करते हैं। और मैं इसी आशा विश्वास से कि हमारा देश समक्ष स्वच्छ संस्कारित हो, ये मेरी परिकल्पना है। मैं श्रीमती अर्चना गुप्ता, प्रांतीय उपाध्यक्षा, प्रांतीय संयोजिका हूँ बुंदेलखंड प्रांत की भारत विकास परिषद से। तो ये जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे विकास परिषद का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि भारत को जानो और दूसरा सामूहिक गीत, जिसमें राष्ट्रीयता के गीत हैं, और हमारे भारत विकास परिषद की एक किताब है चेतना की स्वर, उसमें से चयनित बच्चे संस्कृत और हिंदी में गीत गाते हैं। इसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों के अंदर इन गीतों के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना कैसे पल्लवित हो और उनमें सकारात्मक प्रवृत्ति हो, वो कैसे समृद्धशाली बने, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण की भावना उनके भीतर ओतप्रोत हो जाए। इसी क्रम में आज विभिन्न विद्यालयों की और विभिन्न शाखाओं की टीमों ने राजकीय संग्रहालय में प्रांत स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें उन्होंने बहुत सुंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर संस्कार और समर्पण, सेवा की भावना। मैम, जैसे संस्कार की बात करें, एक सवाल है जो आज की युवा पीढ़ी है, ख़ासतौर से बचपन, जो 5 साल से लेके 12 साल के उम्र दराज बच्चे आजकल मोबाइल में रील्स बनाकर
कई ऐसे स्थानों पर जा रहे हैं जैसे पानी वाले स्थानों पर, पहाड़ वाले, वहाँ पर अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। उन बच्चों को दिशा निर्देश कैसे देंगे? हाँ बिल्कुल, यही तमाम सारी चीज़ें हैं। इन्हें तमाम जो विकृतियाँ हैं जो समाज में आज मोबाइल के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से विकृतियाँ जो पैदा हो रही हैं, भारत विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य यही है कि स्कूलों में सामूहिक गीत कार्यक्रम कराए जाएं, उन्हें सुर लय ताल की जानकारी मिले, राष्ट्रीयता से संबंधित गीत वो गाएं, जिससे कि उनके भीतर भी राष्ट्रीयता, देश प्रेम की भावना को जागृत किया जाए, माता पिता के प्रति आदर हो, बड़ों के प्रति सम्मान हो, श्रद्धा हो, अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा हो, और भारत का गौरवशाली इतिहास जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, भारत को जानो प्रतियोगिता जो होती है सामान्य ज्ञान की, इसमें बहुत विस्तृत रूप में बच्चों को हमारे स्कूलों के टीचर्स भी कर रहे हैं, और भारत विकास परिषद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी पूरे के पूरे प्रयास में हैं कि हम जो अपने बच्चों में संस्कार पैदा करें, राष्ट्रीय भावना पैदा करें, जिससे कि हमारा एक समृद्ध राष्ट्र बन पाए। मैम, जनता देख रही है, दर्शक जुड़े हुए हैं आपसे। जो भारत विकास जो परिषद आपका जो संस्था है, लोग अगर जुड़ना चाहें तो कहाँ संपर्क करें? भारत विकास परिषद के हमारे यहाँ बहुत सारे प्रकल्प हैं, यहाँ तमाम सारी शाखाएं हैं, और उन शाखाओं के पदाधिकारी हैं, वो बिल्कुल हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं बुंदेलखंड की प्रांतीय संयोजिका, महिला संयोजिका हूँ, और हमारे डॉक्टर सीपी गुप्ता जी हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैं, और सभी जो बहुत महत्वपूर्ण और सम्मानित व्यक्ति हमारे भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक महीने में और जो समाज से संबंधित सुधार कार्य के लिए कार्यक्रम होते हैं, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सचिव पर्यावरण मुझे क्षेत्र ने आज NCR2 ने मुझे इस पूरे कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया हुआ है। पूरा कार्यक्रम बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हुआ। पूरा आपने जितना भी नियम थे हमारे भारत विकास परिषद में राष्ट्रीय समूहगान करने के लिए, उसका अनुपालन किया हुआ है, और जो भी बच्चों ने इसमें प्रस्तुतिकरण किया है, उनकी भाव भंगिमा, उनके गीतों के बोल हम लोगों को राष्ट्रभक्त की ओर प्रेरित करते हैं। और इसमें जितनी भी बच्चे हमारी सहभागी बनी हुई हैं, बच्चे या विद्यालय उनका परिवार सहभागी बना था, वो जीत हार की कोई वो नहीं है। उन्होंने एक संरक्षिका के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो शास्त्रीय संगीत, हमारा ज्ञान, हमारे विज्ञान, हमारे वादन यंत्र जितने भी हमारे विस्मृत हो रहे हैं, हमारे सब भूलते चले जा रहे हैं, उसको स्मरण कराने के लिए एक इसने संस्था हमारी वीणा उठाई है, हमारे विद्यालयों को जोड़ रही है, हमारे शहरों को जोड़ रही है, और हम बच्चों में इस तरह के संस्कार ला रहे हैं कि वो देश के लिए कुछ करें, माँ भारती के लिए कुछ करें। इसी की श्रृंखला में हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हुआ, और बहुत बढ़िया हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रांत के समस्त पदाधिकारियों को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को, उन्होंने इतने व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम को संपादन किया।